CTET MPTET रीट एग्जाम से संबंधित देखिएगा, आपका टेस्ट सीरीज जो चल रही है इसमें ये आपका सेकंड टेस्ट है आज, जिसमें 15 क्वेश्चंस आपका डिस्कस करेंगे। पहला जो आपका टेस्ट सीरीज है और सेकंड वाला टेस्ट सीरीज आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आपका देखिएगा बाल विकास से संबंधित डिस्कस करेंगे, टॉप लेवल के और आपका हार्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। मतलब जो भी मानसिक क्षमताएं हैं आपकी, आप किस तरह से उनको समझते हैं, किस तरह से कोई भी रिएक्शंस जो है वो देते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं वह होती है जिनको हम जानने से समझ रखते हैं, मतलब कुछ जानते हैं हम। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की ने क्या बताया है, बताइएगा किस तरह से ये प्रक्रियाएं हैं काम करती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आप संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को सामाजिक परस्पर क्रियाओं में बदल रहे हैं, मतलब दूसरा या बी ऑप्शन यदि टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जाइएगा। वाइगोत्स्की ने सामाजिकता को यहाँ पर मुख्य बिंदु माना है और सामाजिक परस्पर क्रिया जो है मानसिक क्षमताओं को संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से आपका बदलेगी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए है, एक बच्चा तर्क करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करना चाहिए थी। जो हिंज है उसकी पत्नी बीमार थी। आज समझ में, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की यह एक कहानी है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी थी, क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो उसे पकड़ा जाएगा। तो जो वो चोरी करने वाला है, अगर चोरी रंगे हाथों पकड़ा जाता है वह, तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है कि आप चोरी करते यदि पकड़े गए तो आप जेल जाएंगे, इस तरह से ये तर्क दिया है। तो यहाँ पर बच्चा जो है किस तरह की नैतिक समझ रखता है, बताइएगा। तो देखिएगा, पकड़ा जाना और जेल भेज दिया जाना मतलब दंड यहाँ पर आपको मिल रहा है। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास जो है यह बच्चे की नैतिक समझ से संबंधित है। आज समझ में कि गलत काम करेंगे तो हम पकड़े जाते हैं यदि, तो दंड हमें जरूर मिलेगा। बी ऑप्शन यदि टिक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है। नेक्स्ट देखिएगा, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, बताइएगा। जो खुद से ही बात करते रहते हैं, समस्यात्मक वार्ता कहेंगे इनको, अहम केंद्रित वार्ता होगी या व्यक्तिगत वार्ता होगी या भ्रांत वार्ता होगी। खुद से बातचीत कर रहे हैं बच्चे, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खुद से बातचीत करते हैं, तो उन्हें लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, बताइए। तो यहां पर देखिएगा, व्यक्तिगत वार्ता होगी, खुद से ही बातचीत करना, मतलब पर्सनली व्यक्तिगत बातचीत होगी। आए समझ में। तीसरे क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन आपको टिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह के नोट्स आप चाहते हैं तो इन नंबर को आप व्हाट्सएप जरूर करिएगा, आपका पेड जो कोर्सेस से टेस्ट सीरीज है आपको मिलेगी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके हैं। देखिएगा, मनोवैज्ञानिक संरचना क्या होती है कि आपको कुछ अनुभव है और उस अनुभव के चलते आप सही अर्थ सही दिशा में जा रहे हैं। आए समझ में। को क्या कहा जाता है पियाजे के अनुसार, जो विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं हैं उनको क्या कहेंगे। मानसिक मैप है या स्कीमा कहेंगे, मानसिक उपकरण या प्रतिमान, बताइएगा। तो देखिएगा, मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को इन्होंने स्कीमा माना है। आया समझ में। कोई भी आप कार्य करते जा रहे हैं, एक पैरेलल सीरीज हो सकती है, कामों का क्रम होता है यह, तो यह आपका स्कीमा कहलाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए, द्वितीयक वर्तुल प्रक्रियाएं हैं, सजीवात्मक चिंतन है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है, या तुलना, समानता व असमानता बताने की योग्यता है। अब देखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है। ऐसी अवस्था में बच्चा जो है प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी देखकर आपका सीख सकता है, बता सकता है, गुण है अवगुण है सब कुछ बता सकता है। तो इतना हिंट मैंने दे दिया है, अब गलत नहीं होना चाहिए आपका आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है, तुलना, समानता व असमानता बताने की योग्यता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में शामिल है। आया समझ में। डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पहले एग्जाम में आया है।
पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। पर्यवेक्षण होता क्या है पहले तो ये जानना आपको जरूरी है। तो देखिएगा, ऐसी स्थिति होती है या ऐसी आपका कंडीशन है जिसमें बच्चा आपका क्या कर रहा है, वो सीख पा रहा है या नहीं, इस प्रकार से एनालिसिस किया जाता है इसमें। तो देखिएगा, पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित बिंदु होना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया, पहला ऑप्शन आप सभी टिक कर रहे हैं। सीखने की स्थिति में सुधार होना, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, पहला ऑप्शन टिक कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक भावी शिक्षक के रूप में आपको ब्लैंक दिया है कि आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों को कक्षा के साथ जोड़ना होगा। बताइएगा, डील होगी या जुड़ाव होगा, सहयोग होगा या समझ होगा, बताइएगा। तो देखिएगा, एक भावी शिक्षक को समझ की आवश्यकता होना यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी छात्र अलग अलग होते हैं। प्रत्येक छात्र विभिन्न प्रवृत्ति का होता है, उसकी सोच अलग होती है, उसके विचार अलग होते हैं। तो यहाँ पर समझ विकसित होगी। और समझ विकसित कौन करेगा? हम बाल विकास या बाल मनोविज्ञान को पढ़ेंगे तो बाल मनोविज्ञान से हमें पता चलेगा कि प्रत्येक जो छात्र है वो विभिन्न है, उसकी क्षमताएं, आवश्यकताएं, इच्छाएं सब कुछ अलग है। तो समझ विकसित करेंगे, डी ऑप्शन को टिक कर देना है। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है। यह ब्लैंक दिया है कि सिद्धांत के कारण होता है। निरंतरता, एक समान पैटर्न है, एकीकरण है या वैयक्तिक विभिन्नता है, बताइएगा। विकास जो है बच्चे की उम्र से मेल खाता है, ऐसा समझ में। जैसे कि आपका 0 से 5 वर्ष का बच्चा है तो वो शैशव अवस्था में, आपका 6 वर्ष से 12 वर्ष का है तो बाल्यावस्था में। तो जो विकास है बच्चे की उम्र के साथ साथ चलता रहता है, तो यह एक समान पैटर्न को फॉलो करेगा, ऐसा समझ में। बी ऑप्शन को टिक कर देना है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित होता है? शक्ति, संबंधन, उपलब्धि, बताइएगा। तो यहां पर देखिएगा, सामाजिक प्रेरक है, देखिएगा समाज से जुड़ा हुआ प्रेरक है यह, जो दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता पूर्ण कर सकता है। तो यह संबंध होगा, संबंध होगा, एक दूसरे से संबंध होता है सामाजिकता में, सामाजिक विकास में। तो यहाँ पर दूसरों को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं हम? अपनी बातों से, ऐसे में प्रभावित कर सकते हैं एक दूसरे को। बी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है, चोम्स्की ने भाषा विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है को क्या कहा जाता है? देखिएगा, चोम्स्की ने भाषा विकास या भाषा अर्जित करने की क्षमताओं पर आपका योगदान दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपका कहते हैं कि बच्चे की जितनी भी आवश्यकता है वो भाषा के माध्यम से ही पूर्ण हो सकती है, ऐसा समझ में। तो यह एक अंतर्जात क्षमता है मनुष्यों में, ऐसा समझ में। इसको हम क्या कह सकते हैं, बताइएगा। भाषा अर्जन साधन है, यह भाषा अनुकूलन साधन है, भाषा स्वीकार्यता इच्छा कहेंगे या भाषा कहें, भाषा ज्ञान होगा, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, भाषा अर्जित करने की अंतर्जात क्षमता है। देखिए, अर्जन यहाँ पर भाषा अर्जन साधन ही होगा, बिल्कुल रिलेटेड है ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों, पहला ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? नहीं करती है पूछा है हमसे। पिट्यूटरी है, एड्रिनल है, पीनियल है या थायराइड है, बताइएगा। तो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है तो पीनियल ग्रंथि नहीं करेगी। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? ये मस्तिष्क में एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो बाहर की जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, आपका कोई भी चेंजेस वातावरण में होता है तो यह ग्रंथि हमें बताती है। सी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है? बताइएगा। मन की संरचना यहाँ पर किससे संबंधित है? चेतना, आइसबर्ग, लिबिडो या लैंडस्केप, बताइएगा। तो किस पद या एक वर्ड है उसका प्रयोग किया है मन की संरचना के लिए? तो यह संबंधित होगा आपका चेतना से, आया समझ में। पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। कौन सा पद है जो मन की संरचना को दर्शाता है? तो यह आपका चेतना होगा, पहला ऑप्शन सही जा रहे हैं बिल्कुल आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय, देखिएगा कोई ऐसा निर्णय ले रहे हैं हम जो कि आपका सही हो सकता है या गलत हो सकता है, समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा?
जो भी आप डिसीजन लेंगे उसके पॉजिटिव आपका रिएक्शंस भी आएंगे, नेगेटिव रिएक्शंस भी आएंगे। तो देखिए, अगर कोई भी नैतिक निर्णय लेते समय व्यक्ति क्या सबसे पहले देखेगा, पूर्व परंपरागत स्तर की बात की गई है। तो देखिएगा, यहाँ पर कोई भी आपका डिसीजन ले रहे हैं तो सबसे पहले अंतर्निहित संभावित दंड, मतलब कोई कार्य हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, तो उसमें आपका क्या हमें पनिशमेंट मिलेगा ये जरूर देखना है हमें। डी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, बताइएगा क्या हो सकता है। तो देखिएगा, आकलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आकलन जो है शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। बिल्कुल, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप बच्चे ने कितना सीखा है उसका आकलन जरूर करिएगा। ऐसा नहीं कि आप सत्र की समाप्ति पर आकलन करेंगे तो बच्चे ने जो भी आपका पढ़ा है वो याद नहीं रख पाएगा। तो क्या करना है, हमें थोड़े थोड़े समय के बीच आकलन करते रहना चाहिए बच्चे का। आए समझ में, जैसे एक्टिव लर्नर्स जो होते हैं उसको आपका यहाँ पर बेनिफिट होता है इन चीज़ों से, और जो बच्चे एवरेज होते हैं उनको भी आकलन के माध्यम से पता चलेगा कि हमारी स्थिति क्या है और हमें कितना और सीखना है। आए समझ में, पहला ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मोहन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके ब्लैंक दिया है में विभिन्नता के कारण है। बताइएगा क्या है, अभिक्षमता है, मूल्य है, परावर्तक स्तर है, क्या हो सकता है। तो देखिएगा, यहाँ पर सही आंसर होने वाला है, देखिएगा जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपका, एक और ऑप्शन है इसका, यहाँ पर होगा आई थिंक अधिगम शैली, डी ऑप्शन भी है। तो यह अधिगम शैली को ही दर्शाएगा, ऐसा समझ में, कि बच्चे की जो सीखने की प्रवृत्ति है, एक बच्चा बिल्कुल शांत कमरे में बैठकर अकेले बैठकर पढ़ना पसंद करता है और एक है शोरगुल में मित्रों के साथ पढ़ना पसंद करता है। तो यह वेरियस, या कह सकते हैं कि अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होती है, अधिगम शैली होती है सीखने की या आपका पढ़ने की, उसे दर्शाता है। तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा, अधिगम शैली, लर्निंग स्टाइल्स जिसे हम कहते हैं। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। अच्छा लगे तो देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे सेल्फिश नहीं बनना है, वीडियो देखकर आप चले जाते हैं, तो लाइक भी करना है और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद। इसी टेस्ट सीरीज को आपका कंटिन्यूसली आपका आगे भी करते रहेंगे। आपको कम से कम 2 या 3 हज़ार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही क्वालिटेटिव क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।